समेकित बाल विकास परियोजना के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान है, यानी संस्था है। इसके अलावा बाल अधिकार, महिलाओं की तस्करी की रोकथाम पर प्रशिक्षण देने के लिए यह दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क देशों की प्रमुख संस्था भी है। मतलब इसमें से 4 संस्थाएँ दी हैं और एक संस्था जो है वो सार्क देशों की प्रमुख संस्था भी है, जिसका काम होता है बाल अधिकार, महिलाओं की तस्करी की रोकथाम पर प्रशिक्षण देने के लिए काम करती है। तो कौन? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास अधिनियम, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम। तो कौन है? राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान। आगे बढ़ो। भारत सरकार की वह कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य ऐसे बच्चों का संरक्षण करना है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता हो? इनके अलावा ऐसे किशोर जो कानून का उल्लंघन करते हैं और वो बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, उनका संरक्षण भी इसी योजना का एक अंग है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण कार्यक्रम, दुर्गा वाहिनी, किशोर न्याय योजना या समेकित बाल संरक्षण योजना। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये भी पीछे का ही पॉइंट है, पूछा कब गया था? 2017 में। ठीक है, ओके। यहाँ पर एक चीज याद रखना कि किशोर न्याय अधिनियम, न्याय अधिनियम अधिनियम 2000 के तहत, ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं ये योजना 2000 में लागू हुई थी या काम में करना शुरू किया था। भारतीय न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें कहा जाता है, देखो बार बार वही चीजें लौट पौट कर आ रही हैं। तो विधि संघर्षित किशोर, ठीक है, किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अधीन देख रेख संरक्षण की आवश्यकता वाले किस बालक को निम्न में से किसके द्वारा बालक कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा? तो पुलिस अधिकारी, कोई लोक सेवक भी हो सकता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकता है, या उपयुक्त सभी। तो सभी के सामने पेश किया जाएगा, ठीक है, सभी के सामने पेश किया जा सकता है। शिक्षा का अधिकार आरटीए अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियम किया गया था। तो इसका शिक्षा का अधिकार बात कर रहा है, तो शिक्षा के अधिकार की बात करें तो क्या है? 2009, ठीक है, RET, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, ठीक है। और शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल हम कह सकते हैं ये जो कब अपने प्रभावी रूप में आया या प्रभावी रूप से लागू हुआ, ठीक है। तो कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी रूप से लागू हुआ, ठीक है। और कह सकते हैं 2002 में 86वें संशोधन द्वारा मूल अधिकारों वाले भाग में अनुच्छेद 20A में जोड़ा गया। तो हम कह सकते हैं 2002 का जो संशोधन था वो भी संशोधन 86वें संशोधन, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, 86वें संविधान संशोधन, ठीक है, संशोधन, ठीक है, द्वारा मूल अधिकारों वाले भाग में अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था। किस में जोड़ा गया था? 21A में जोड़ा गया था। तो इसलिए महत्वपूर्ण याद रखना किस में जोड़ा गया था, ये भी आ सकता है, ठीक है। या शिक्षा का अधिकार हम कह सकते हैं किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? तो 21A में जोड़ा गया था, ठीक है, 2002 में 86वें संशोधन में, ठीक है। आगे बढ़ो। एक संवैधानिक निकाय है जिसमें अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों का प्रदान करने, उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक व सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। तो कौन है? अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, ठीक है।
तो अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, ठीक है, याद रखना, यही मेन पॉइंट होता है। अब यहाँ पर कुछ लोग करते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम समिति। यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो उसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिनियम कितनी अवधि के लिए दंड दिया जा सकता है? तो 12 महीने के लिए। कितना? 12 महीने के लिए दंड दिया जा सकता है, ठीक है, ओके। और ये अधिनियम हम कह सकते हैं 1989 की धारा 4 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। ने वनवासी अनुसूचित जनजातियों के वन अधिकारों की मान्यता दी। एफडीएसटी लोगों को वन विभाग पर अधिकार दिलाया। तो किसने? तो वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम ने, वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम ने निम्नलिखित में से किस वर्ष 2015 के एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया? तो किसको जोड़ा गया? ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों को जोड़ा गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से 2015 में एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की सूची में जोड़ा गया था, ठीक है, तो किसको जोड़ा गया? फिर देखो क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ पर क्या था, 15 के संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया था। अब यहाँ पर क्या, 15 में एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के अधिनियम के तहत अपराधों की सूची में जोड़ा गया और जोड़ दिया गया है। तो कौन जोड़ दिया गया है? इसमें एक पॉइंट क्या है, किसी मंदिर के लिए एक देवासी के रूप में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को समर्पित करने की प्रथा को, या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति द्वारा अहम संपत्ति संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक पूजा के किसी भी स्थान में प्रवेश जो न जनता के लिए खुला है और न ही शिक्षा व स्वास्थ्य संस्था में प्रवेश निषेध। तो इन दोनों को जोड़ा गया है। किनको? ये दोनों को जोड़ा गया है। तो दोनों क्या है? राइट है। पीछे वाले ये भी चारों पॉइंट अच्छे से पढ़ लो। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में उल्लेखित अपेक्षित कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा करने पर निम्न में से कौन सा दंड भागी होगा? तो कौन सा दंड भागी होगा? कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, ऐसे लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहला कौन होगा? पहला होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव में बलात्कार शब्द के बजाय किस शब्द का इस्तेमाल किया था? तो यौन अपराध। क्या है? यौन अपराध। क्या है? यौन अपराध। और कब किया था? 19 जुलाई 2012। पूछ सकता है कि सरकार ने या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बलात्कार शब्द के बजाय जो यौन अपराध शब्द जोड़ा वो कब जोड़ा? तो 19 अप्रैल 2012 को जोड़ा। ऐसे भी पूछ सकते। भारत में महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? तो पुरुष प्रधान है, दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, विधवा पुनर्विवाह नहीं है, ये जिम्मेदार नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? अगर आपने शुरू में देखा होगा तो आपको पता होगा 2006 में लागू हुआ था, ठीक है। और पारित कब हुआ था? अगर हम पारित की बात करें तो पारित 2005 में हुआ था। लागू कब हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 में, ठीक है। और इस अधिनियम में घरेलू हिंसा की बात करें तो इस अधिनियम में 5 अध्याय हैं। कितने हैं? 5 अध्याय व 37 धाराएं हमको देखने को मिलती हैं। युद्ध क्षेत्रों में यौन हिंसा समाप्त करने के लिए वैश्विक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ?
जो युद्ध हिस्सा होती है, जैसे कोई सैनिक कहीं पर या कोई युद्ध करने जा रहा है तो वहाँ पर महिलाएं भी हैं, तो वो यौन हिंसा को समाप्त करने के लिए जो उसका सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। अब हुआ कब था? ये हुआ कब था? वर्ष 2014 में। कब हुआ था? 2014 में हुआ था। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है, तो भारतीय दंड संहिता में इसके बारे में उल्लेखनीय है। और धारा कौन सी है? तो धारा 354 में इसके बारे में लिखा हुआ है। दंड इसी के आधार पर दिया जाता है। बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बुलाया गया था? किस कमीशन को बुलाया गया था? तो वर्मा कमीशन। वर्मा कमीशन क्या है? वर्मा कमीशन। इसने अपनी रिपोर्ट, अगर हम बात करें, इसने अपनी रिपोर्ट 2013 को सौंपी थी। ठीक है, बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए रिपोर्ट कब सौंपी थी, ये भी पूछ सकते हैं। पूरा नाम क्या होता है वर्मा कमीशन? तो JS वर्मा समिति थी। क्या थी? समिति थी। ये भी पूछ सकता है बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए 2013 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उस समिति का क्या नाम था? JS वर्मा समिति। क्या नाम था? JS वर्मा समिति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत में अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य विशिष्ट है, जैसे कि संविधान द्वारा मान्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के सभी राज्यों में पंजाब में अनुसूचित जनजातियों की आबादी की प्रतिशतता सबसे अधिक है। तो ये वाला क्या है? गलत है। ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत है। ठीक है, गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।